Friends, I am making this video series to ease the UPSC preparation, okay, by providing the analysis of the nature of UPSC prelims, okay. So myself Mayur Korsure, I am cleared the UPSC prelims cutoff, okay, with the forest cutoff since 2022, okay. Before this also I cleared the GS cutoff, and in 2024 I appeared in the interview of the UPSC IOFS exam, okay. I am currently working at the PW only IS as subject expert and at Drishti IS, okay, along with my preparation, okay. So I took a gap in the 2025 because I changed my optional, okay. So to prepare my optional I took the gap, and I am giving the 2026 prelims, and along with my preparation I am sharing my strategy for the preliminary examination. So first, to understand the nature of any exam, okay, first we have to look for the data, okay. Why data? Because without data एनालिसिस एंड प्लानिंग, ओके, वो अच्छी नहीं हो पाती, ओके। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि गिव मी 6 आवर्स टू चॉप डाउन अ ट्री, आई विल स्पेंड फर्स्ट 4 शार्पिंग द एक्स, ओके। सो अगर पेड़ काटने के लिए 6 आवर्स है तो उसमें से फर्स्ट 4 आवर्स शार्पनिंग द एक्स, ओके। तो उस तरह से अगर अपने को प्रिपरेशन करना है यूपीएससी प्रीलिम्स का, सो उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम अपना फर्स्ट एनालिसिस पे जाना चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रीलिम्स, ओके। सो इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज we are first going to look at the nature of the questions which are asked in the preliminary questions, and the कुछ ट्रेंड्स जो रिसेंटली बदल रहे हैं और वो ट्रेंड्स ही यूपीएससी एग्ज़ाम को टफ बना रहे हैं। देन सब्जेक्ट्स, ओके, उसका स्प्रेड एंड कितनी वेटेज है। कुछ सब्जेक्ट्स है जो वेटेज गेन कर रहे हैं, और कुछ सब्जेक्ट है वो रिलेवेंस थोड़ा लूज़ कर रहे हैं, तो उसका ट्रेंड देखेंगे। एंड कुछ सब्जेक्ट है वो कंटिन्यूसली उसी रेंज में उसके क्वेश्चंस आ रहे, वो भी सब्जेक्ट्स कौन से वो देखेंगे। फिर करंट अफेयर जो सबसे बड़ा एक ऑब्स्टेकल रहता है, उसमें कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या है, कौन सा सोर्स चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी क्या चाहिए, कितने साल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी हम इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद में अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड ट्रेंड चेंजेस, जो रिसेंटली ट्रेंड चेंजेस आ रहे हैं और जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसकी वजह से एक साल किसी का प्रीलिम्स हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो ऐसे कौन सी स्ट्रेटजी थी जो मैंने अडॉप्ट की थी, सो आई एम सक्सेसफुली क्लियरिंग द प्रीलिम्स विथ फॉरेस्ट कट ऑफ बैक टू बैक इन 2022, 2023 एंड 2024, ओके। सो ऑल ये सब मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ। फिर स्किल्स रिक्वायर्ड, ओके। सो यूपीएससी के एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए कुछ स्किल्स होना ज़रूरी है, ओके। सो कौन से स्किल है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में अपने को चाहिए, सो वो सारे स्किल्स रिक्वायर्ड और उसको कैसे इम्बाइब करना है उसकी भी मेथोडोलॉजी में इसमें बताने वाला हूँ। फिर कॉमन पिटफॉल्स, ओके, जो मेरे ऐसे प्रिपरेशन में मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है और बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कॉमनली कुछ सम मिस्टेक्स करते हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को गाइड भी किया अपनी प्रिपरेशन में कि उन पिटफॉल्स को कौन से जो कॉमन मिस्टेक्स वो नहीं करना है, और उनको वो बहुत एडवांटेजेस भी है, और उन्होंने एग्ज़ाम भी प्रीलिम्स क्रैक किए उसके बाद, ओके, वो टैकल करने के लिए। तो सारे पिटफॉल्स कौन से और उसको कैसे टैकल करना है ये भी मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या चाहिए और माइंडसेट, ओके। एंड उसके बाद में साइकोलॉजिकल डायमेंशन, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बहुत सारे क्लासेस में या अदर टॉपर्स मिस करते हैं, ओके, बताने से। तो ये भी इसमें देखेंगे, ओके। सो
अकॉर्डिंग टू मी ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, माइंडसेट एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन ये किसी भी एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये भी हम इस सक्सेसिव लेक्चर्स में और वीडियो सीरीज में देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, nature of the questions. Okay, so in the preliminary examination there are three types of questions asked. Okay, first are the factual questions. Okay, second are the conceptual questions and third are the analytical questions. Okay, so ये जो factual question रहते हैं ये relatively easy रहते हैं. Okay, mostly easy रहते हैं क्योंकि ये direct questions रहते हैं. Okay, डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे कि समझो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, सो ये चार ऑप्शन रहेंगे और ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, सेकेंड इज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ओके, ये मॉडरेट टाइप के रहते हैं। ओके, मॉडरेट टाइप के, और इसमें आपकी एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2, 3, 4 स्टेटमेंट्स में ये क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें एलिमिनेशन टेक्निक, कंप्रहेंशन टेक्निक्स, ओके, देन डीपर रीजनिंग, ओके, इनका यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये मॉडरेट रहते हैं मोस्टली। एंड देन थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एनालिटिकल। ओके, दे आर वेरी हार्ड टू टैकल बिकॉज इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके, स्टूडेंट्स रिक्वायर मल्टी लेयर्ड एनालिटिकल थिंकिंग। ओके, सो आप जैसे बहुत सारे कंसेप्ट्स या बहुत सारे फैक्ट्स को यूज़ करके आपका एनालिसिस करके उन क्वेश्चन को टैकल करना पड़ता है। उसके बाद में इन और जो एनालिटिकल क्वेश्चन है इसमें बहुत कुछ ऐसे टफ ऑब्सक्योर फैक्ट्स भी रहते हैं। ओके, जो ट्रेडिशनल जो यूपीएससी के सोर्सेस है उनमें वो नहीं रहते मोस्टली। ओके, सो ये इट्स लाइक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फैक्ट्स। ओके, तो इनको भी यूज़ करना है उन क्वेश्चन में, तो इसकी वजह से वो बहुत टफ होते हैं। सो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन देख लिए अपने। ओके, तो ये सारे जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, सो ये सारे डायमेंशंस से ही अपनी आगे की स्ट्रैटेजी बनेंगे। ओके, ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ओके, सो पहले अपन डाटा देखेंगे, डाटा के बेस पे ओके एक लॉजिकल प्लान एंड स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ओके, और ये स्ट्रैटेजी से ही आपकी एग्ज़ाम निकलेगी। ओके, सो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं उनका ट्रेंड। ओके, सो इन 2023 फैक्चुअल क्वेश्चंस आर 40 क्वेश्चंस। ओके, कंसेप्चुअल आर 30 क्वेश्चन जो मॉडरेट रहते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस, एंड फैक्चुअल आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, एंड एनालिटिकल एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आर 20 क्वेश्चन। सो इसकी वजह से 2022 और उससे पहले के जो प्रीलिम्स के पेपर्स थे उनको इजी टू मॉडरेट कहते थे। ओके, हाँ, सो मैं 2022 का ही प्रीलिम्स का क्यों ले रहा हूँ, उसके पहले का क्यों नहीं रहा, क्योंकि 2022 के पहले के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे वो रिलेटिवली सेम ही पैटर्न पे थे। ओके, सो 2022 का प्रीलिम्स क्वेश्चन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिफोर दी 2022। ओके, फिर 2023 में क्या हुआ, जो फैक्चुअल और डायरेक्ट क्वेश्चन थे उनके जो नंबर है वो 20 तक घट गए। ओके, एंड जो कंसेप्चुअल थे, जो मॉडरेट क्वेश्चन थे वो 45 आ गए, एंड जो एनालिटिकल एंड डिफ़िकल्ट थे वो 35 क्वेश्चन हो गए। ओके, सो ये डाटा से हम आगे देखेंगे कि ट्रेंड, ओके, जो शिफ्टिंग ट्रेंड से ओके ओवर द ईयर्स वो कैसे यूपीएससी में आ रहे हैं। ओके, फिर 2024 में फैक्चुअल क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस आ गए, कंसेप्चुअल आपके आ गए 50, एंड जो डिफ़िकल्ट थे 20। ओके, तो भी ये 50 क्वेश्चन जो थे कंसेप्चुअल, ओके, ये थोड़े मॉडरेट टू हार्ड थे एंड मॉडरेट टू इजी नहीं थे, इसकी वजह से ये भी वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था प्रीलिम्स का। ओके, एंड 2023 का तो यूपीएससी में टफेस्ट पेपर माना जाता है, इसका कट ऑफ भी ड्रास्टिकली फॉलो हो गया था। ओके, 75 था प्रीलिम्स का कट ऑफ, और फिर 2025 में आपके फैक्चुअल क्वेश्चन 26 थे, एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन 35 थे, एंड एनालिटिकल एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन 39 थे। ओके, सो ये ट्रेंड देख रहे हैं हम कि 2023 से ओके जो ये पार्ट है ओके फैक्चुअल का, ये कितना आ रहा है आपका, एवरेज 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, उसके पहले कितने थे, 40 थे। ओके, 40, 35, 40 इस रेंज में रहते थे 22 से पहले, और उसके बाद में
आफ्टर 2023 से, और उसके बाद में नियरली एवरेज सिर्फ 20 क्वेश्चन है आपके डायरेक्ट नेचर के, ओके। एंड आपके ये जो है ये कंसेप्चुअल एनालिटिकल क्वेश्चंस, ये नियरली 75% ऑफ द पेपर, मतलब 75 क्वेश्चंस ये ऑक्यूपाई कर रहे, ओके, ये ऑक्यूपाई कर रहे। उसकी वजह से प्रीलिम्स बहुत डे ईयर बाय ईयर बहुत टफ हो रही है, ओके। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली नहीं होंगे, सिर्फ आपके ऐसे बैठ के मगिंग करेंगे तो नहीं होंगे। इसके लिए आपको कुछ स्किल्स, कुछ डायमेंशंस, कुछ स्ट्रेटजीज, ओके, उनको इम्बाइब करना होगा। जैसे कि कुछ इलिमिनेशन टेक्निक से, कहाँ पे कंप्रेंशन टेक्निक से होता है, कहाँ पे डीप रीजनिंग। और एनालिटिकल तो बहुत टफ रहते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे कंसेप्ट फैक्ट्स एक जगह ला के उसका एनालिसिस करके ही ये मल्टी लेयर्ड एनालिटिकल थिंकिंग से ही आपको ये टैकल हो जाएंगे, ओके। सो ये आप ये देख लिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ओके, यूपीएससी में, और ट्रेंड क्या शिफ्ट हो रहा है। सो हमको अभी मतलब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में इस डाटा का यूज़ करके, ओके, ये जो डाटा है इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो उससे हमको ये समझेगा कि किस तरह अपने को रीड करना है, एंड ओके, किस तरह अपने को रीड करना है, ओके, एंड क्या स्ट्रैटेजी चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये सारा इस डाटा से हमने, ओके, समझ लिया, ओके। अभी देखते हैं कि ये तो हो गया ओके, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और अभी आगे देखते हैं कि कुछ जो क्वेश्चंस रहते हैं, ओके, यूपीएससी में भी 3 टाइप्स के, ये जो हो गया ये हार्डनेस के बेसिस पे या थिंकिंग के बेसिस पे ये कैटेगराइजेशन हो गया। और एक कैटेगराइजेशन रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके, जैसे कि मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन जिनमें इलिमिनेशन टेक्निक यूज़ होती है, एंड अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ओके। सो कौन से टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ये इसका डाटा मैंने ये नीचे निकाला है, ओके। सो इन यूपीएससी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ओके। एक रहता है आपका मल्टी स्टेटमेंट, एक रहता है असर्शन रीजनिंग, एक रहता है मैच दी पेयर, एंड एक रहता है डायरेक्ट एंड स्टैंड अलोन क्वेश्चन, ओके। सो ये मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 2 ही टाइप के क्वेश्चंस पहले आते थे, ओके, 2022 में और उसके पहले में, ओके। उसके बाद में ये 2 न्यू टाइप के क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए, ओके, असर्शन एंड रीजनिंग, मैच द पेयर, और इनके एग्जाम्पल मैं नीचे दिखाऊंगा आपको, ओके। ओके, सो व्हाट इज़ मल्टी टाइप क्वेश्चंस, ये मल्टी टाइप क्वेश्चन इस तरह के रहते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे पूछा है यूपीएससी ने, ये 2023 का पेपर है, जैसे कि अमरकंटक हिल्स, ओके, आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द विंध्या एंड सह्याद्री रेंज। ये भागीरथ रंगा हिल्स, ओके, ये किस पार्ट में आते हैं सातपुरा रेंज के। फिर शेषाचलम हिल्स, ओके, ये वेस्टर्न घाट से किस पार्ट्स में आते हैं। सो इस टाइप के 3 स्टेटमेंट्स रहेंगे और आपको कितने सही है उसमें से ये देना पड़ेगा, ओके। दीज आर द मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, ओके। असर्शन रीजनिंग के टाइप क्वेश्चन कैसे रहेंगे। सो ये एक स्टेटमेंट रहेगा यहाँ पे कुछ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया होगा और स्टेटमेंट 2 एक रहेगा, ओके। सो आपको नीचे बताना पड़ेगा कि इनमें से ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट सही है। अगर ये स्टेटमेंट से दोनों सही है तो इसका रीज़न है या उसका रीज़न नहीं है, या एक्सप्लेनेशन है या एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओके। इस टाइप के असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन, ओके। एंड देन और एक टाइप के क्वेश्चन रहते हैं ये आपके मैच द पेयर वाले, ओके। सो यहाँ पे आपको 3 पेयर पहले से दिए होगी, ओके, उसमें से कितनी पेयर्स, ओके, करेक्टली मैच कितनी है ये आपको बताना पड़ेगा, 1 2 3, ओके। ऐसे नहीं पूछेगा कि 1 का 2 है या 2 का 3 है, ऐसे नहीं, ओके। सो करेक्टली मैच आपको पूछेगा, ओके। मोस्टली ये देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच, ओके, इस टाइप के आपके आएंगे मैच द पेयर्स, ओके। सो इसका ट्रेंड देखते हैं अभी, ओके। सो इन 2022 मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन जो थे, ओके, ये इस टाइप के ये मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन ये 72 आते थे, और इनमें ऑप्शन ऐसे नहीं रहते थे, ओके, ओनली 1 ओनली 2। यहाँ पे रहेगा कि 1 स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, 2 एंड 3 इज़ करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट, ओके, नहीं तो 1 एंड 3 करेक्ट, ओके। इस टाइप के ऑप्शन रहते थे, ओके, 2022 में। और असर्शन रीजनिंग के तो बिल्कुल नहीं आते थे, मैच द पेयर भी नहीं थे, और बाकी के आपके 28 डायरेक्ट और स्टैंड अलोन क्वेश्चन थे, ओके। फिर 2023 से क्या हो गया, ये 47 जो क्वेश्चन थे, ओके, आपके मल्टी स्टेटमेंट वाले, ओके, इस टाइप वाले, ओके, इस टाइप वाले। सो ये 47 हो गए, ओके, ये घट के। पर इसमें एक चेंज बहुत बड़ा हो गया कि उनमें ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 ओनली 4, ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे, और इस टाइप के इस क्वेश्चन पेपर में आए ही नहीं, ओके। सो यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक नहीं काम करती थी, ये आर नॉन
इलिमिनेबल थे। ओके, ये क्वेश्चन एक ट्रेंड आ गए। फिर असर्शन रीजनिंग के चालू हो गए, इनमें 18 क्वेश्चन आए थे, मैच द पेयर नहीं आए थे। ओके, तो दीज आर सरप्राइज फॉर स्टूडेंट्स। ओके, असर्शन एंड रीजनिंग इससे पहले प्रैक्टिस नहीं की थी स्टूडेंट्स ने, और बाकी के आपके डायरेक्ट क्वेश्चन थे। ओके, फिर 2024 में क्या हुआ है, 60 क्वेश्चंस। ओके, आपके 60 क्वेश्चंस मल्टी स्टेटमेंट आ गए, असर्शन एंड रीजनिंग वाले 13 क्वेश्चन आ गए, एंड मैच द पेयर वाले न्यू आ गए। सो ये यहाँ पे सरप्राइज था स्टूडेंट्स के लिए। ओके, और बाकी के आपके थे डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर 2025 में क्या हो गया, आपके 62 क्वेश्चन मल्टी स्टेटमेंट थे, 12 क्वेश्चन जो थे आपके असर्शन एंड रीजनिंग वाले थे, एंड 8 क्वेश्चन मैच द पेयर थे, और बाकी के स्टैंड अलोन थे। ओके, सो यहाँ पे कुछ सरप्राइज नहीं था, पर यहाँ पे क्वेश्चन जो थे ओके वो थोड़े डीप एनालिटिकल एंड कन्फ्यूजिंग टाइप के थे। ओके, इन 2025। सो ये ट्रेंड आपने को समझ गया। सो मोस्ट जो पार्ट है क्वेश्चन पेपर का, ओके, सो ये मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं नियरली 60%। ओके, 60% टू 65%। ओके, 60% टू 65% ये आपके मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन ऑक्यूपाई करते हैं क्वेश्चन पेपर का। फिर जो है आपके ओके ये 18 टू 12 मतलब एवरेज आपके 14-15 क्वेश्चन या असर्शन रीजनिंग के रहेंगे एवरेज। ओके, एवरेज 14 टू 15 क्वेश्चन असर्शन रीजन के रहेंगे, और 8 टू 9 आपके मैच द पेयर क्वेश्चंस। ओके, सो ये क्वेश्चन का पैटर्न है। ओके, जो प्रीलिम्स में 2025 2024 में कंटिन्यू रहा है। तो 2026 में आपने एक्सपेक्ट कर सकते कि मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस रहेंगे, असर्शन एंड रीजनिंग रहेंगे, मैच दी पेयर रहेंगे, और आपके डायरेक्ट स्टैंड अलोन क्वेश्चन। ओके, डायरेक्ट मीन्स ये ओके इस टाइप के एक क्वेश्चन रहेगा, उनमें से A B C D ओके ये डायरेक्टली रहेगा। ओके, इस टाइप के, जैसे कि यहाँ पे दिया था कि हिमालयन रिवर्स ओके ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम। ओके, सो अपने को प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अपने को रिवर्स जो है ओके और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है गंगा की ओके ये सारी इनको वेस्ट टू ईस्ट बताना था यहाँ पे। ओके, और ये जब सारे क्वेश्चन है सक्सेसिवली में प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर में हाउ टू थिंक ओके उसके ऊपर भी एक सीरीज़ निकालने वाला हूँ। ओके, उसमें मैं आपको 2025 2024 2023 एंड 2022 ओके इन सारे साल के क्वेश्चन पेपर्स ओके जो मैं क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ओके मैं किस थिंकिंग में रहता हूँ और वो कैसे सॉल्व करता हूँ इन क्वेश्चंस को ओके वो मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ओके, सो ये सीरीज़ ये क्वेश्चंस अगर ये अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद में ये सीरीज़ में निकालने वाला हूँ। ओके, सो आपने देख लिया कि हार्डनेस एंड कंसेप्चुअल फैक्चुअल बेसिस पे कैटेगराइजेशन फर्स्ट सेकंड किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं ओके यूपीएससी में। अभी थर्ड देखते हैं कि जो यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं ओके उसमें आपका स्टैटिक और करंट अफेयर्स ओके वो लिंक रहता है ओके बहुत सारे क्वेश्चंस में। ओके, सो करंट अफेयर्स पढ़ते हुए ओके करंट अफेयर्स पढ़ते हुए अपने को ये ध्यान में रखना है कि स्टैटिक में उस करंट अफेयर्स का कौन सा पार्ट है। ओके, अगर आपके स्टैटिक के नोट्स है ओके स्टैटिक के नोट्स है तो उसके साथ आप ये जो सारा कंटेंट है ओके जो वैल्यू एडिशन वाला करंट अफेयर्स से आप इकट्ठा कर रहे हैं सो उस नोट्स में आप जाके डाल सकते हो उसको। ओके, सो ये भी स्ट्रैटेजी करते हैं। तो करंट अफेयर्स के ऊपर ओके एक सेपरेट में निकालने वाला हूँ वीडियो। ओके, तो उसमें अपन ये करंट अफेयर्स को कैसे टैकल करना है, सोर्स क्या है, ट्रेंड क्या है, ये सारे उसमें देखेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे है थर्ड टाइप में। ओके, तो सेकंड लेक्चर में ही करंट अफेयर्स का आ जाएगा आपको ओके कैसे स्ट्रैटेजी करनी। उसके बाद में और यूपीएससी में एक ट्रेंड होता है ओके क्वेश्चंस पूछने का कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ओके, सो इसमें क्या रहता है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे ओके सो आइसोलेट में नहीं रहते, उसमें ना बहुत सारे सब्जेक्ट जो है ओके बहुत सारे सब्जेक्ट्स ओके उनको ब्लेंड करके पूछा जाता है। ओके, सो ब्लेंड करके पूछा जाता है। सो देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट है ओके जहाँ पे ये ब्लेंडिंग हो रही है। ओके, सो एक आपका है कि एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी। ओके, सो एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी है वहाँ पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस वो ब्लेंड होके आते हैं। ओके, जैसे कि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड
ओके, इमिट करने वाला, ओके, हाईएस्ट इमीटर क्रॉप कौन सा है, ओके, तो उसका आंसर राइस था। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस ब्लेंड होके आ रहे हैं, जैसे कि आईआर और ज्योग्राफी मैपिंग। ओके, ये भी मोस्टली कंबाइन आता है। सो करंट में आईआर की जो न्यूज़ चल रही है उसकी मैपिंग, ओके, स्ट्रॉन्ग करना, ओके, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रीलिम्स का। ओके, जैसे कि यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। ओके, सो यूपीएससी में पूछा था कि यूक्रेन के साथ, ओके, कौन सी कंट्रीज लैंड बाउंड्री शेयर करती है। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस कंटिन्यूसली आ रहे हैं। ओके, सो आईआर पढ़ते वक्त, ओके, जोग्राफी मैपिंग उसको लिंक करना इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट पढ़ते वक्त और जोग्राफी पढ़ते वक्त, ओके, इन दो सब्जेक्ट्स के कुछ कंसेप्ट को आपको इंटरलिंक करना होगा। जैसे कि इकोनॉमी और पॉलिटी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस, ओके, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में आ रहे एग्जाम में, जैसे कि बजट और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, मनी बिल, फिर उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन है, मनी बिल को कौन रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में, कौन रीडिंग करता है इसकी, ओके, नहीं तो बजट की कौन रीडिंग करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं रिसेंटली। ओके, सो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो अपन ने देख लिया कि फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, उनके नंबर्स देख लिया, एनालिसिस देख लिया। सो पढ़ते वक्त मोस्टली आपका एम्फेसिस चाहिए कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन के, क्योंकि ये 75%, ओके, एवरेज बता रहा हूँ मैं, 75% एवरेज है इनका। सो उतने आ रहे। सो मल्टी स्टेटमेंट, ओके, मल्टी स्टेटमेंट, असर्शन रीजनिंग, मैच द पेयर एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, इनमें से मोस्टली कौन से आपके मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं। ओके, और ये आपको असर्शन रीजनिंग, मैच द पेयर, इनकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, और उसके बाद में देखा कि कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके स्टैटिक के साथ आ रहे हैं। ओके, तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस यूपीएससी में आते हैं, एंड इंटरडिसिप्लिनरी टाइप क्वेश्चंस। ओके, सो ये नेचर ऑफ क्वेश्चंस हो गया। ओके, ये 4 जो सब हेडिंग से इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका डाटा दिया है मैंने। ओके, उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम। ओके, आगे। सो ये थे आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अभी शिफ्टिंग ट्रेंड देखते हैं। ओके, कि ये डाटा तो लिया अपन ने, ओके, कि 2022 में फैक्चुअल्स बहुत थे, 2023 में कंसेप्चुअल एनालिटिक उधर, उसके बाद में एनालिटिकल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी शिफ्टिंग ट्रेंड देखते हैं। शिफ्टिंग ट्रेंड में है कि 2022 में क्या था, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन कितने थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे 40। ओके, सो वहाँ पे फैक्चुअल रिकॉल, ओके, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस था 2022 और उसके पहले। फिर 2023 से क्या हो रहा है, ओके, एनालिटिकल रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस है। ओके, यूपीएससी का क्वेश्चन नंबर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से अपन ने ये सारे कंक्लूजन से, ओके, क्या हो रहा है एक्चुअली हर ईयर। फिर 2024 में क्या हुआ कि हाई कंसेप्चुअल डिमांड के क्वेश्चंस थे। ओके, दो एनालिटिकल इंटेंसिटी स्लाइटली डिक्रीज थी थोड़ी सी, ओके, बट कंसेप्चुअल डिमांड उन्होंने मेंटेन की थी हाई लेवल की। ओके, देख सकते हो आपकी 2024 में 50 क्वेश्चन थे कंसेप्चुअल के, और मॉडरेट टू इजी नहीं थे, ये मॉडरेट टू टफ में थे ज़्यादातर क्वेश्चंस। ओके, सो ये देखा। और 2025 में देख रहे हैं कि जो ट्रेंड था वो कंटिन्यू किया उन्होंने। ओके, एनालिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी का। ओके, विथ ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन जो थे वो आपके डीप लॉजिकल एंड मल्टी स्टेटमेंट लॉजिक, ओके, आपकी डीप लॉजिकल थिंकिंग को डिमांड करते थे, एंड मल्टी स्टेटमेंट लॉजिक भी आपका अच्छा होना चाहिए। ओके, मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चंस में अलग अलग फैक्ट्स रहेंगे, नहीं तो अलग अलग कंसेप्ट्स रहेंगे, उनको आपको इंटरलिंक करना होगा एक दूसरे के साथ। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन से 2025 में, 2024 में और 2023 में। सो इन 3 साल में अपन ने यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यूपीसी का ट्रेंड 2 शिफ्ट हो रहा है। ओके, बट कांस्टेंट क्या है इसमें कि कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस। ओके, ये 2 क्वेश्चंस मोस्टली 75% ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इन दोनों में कम ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, पर ये दोनों मिलके 75 कर रहे हैं। सो इन टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए क्या स्ट्रेटजी चाहिए, ये मैं सक्सेसिव वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में अपन आते हैं सेकेंड टॉपिक। ओके, सेकेंड टॉपिक क्या है अपना, वेटेज एंड सब्जेक्ट स्प्रेड। ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज यूपीएससी में, ओके, क्या वेटेज है सब्जेक्ट्स का, और
कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो यहाँ पे अभी देखिए। ओके, सो वेटेज एंड सब्जेक्ट स्पेस। ओके, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है कि देखो आर्ट एंड कल्चर से 2022, 2023 एंड 2022 और 23 में 0 क्वेश्चन आए थे, वही भी 2024 में 2 आए थे, 2025 में 1 ही आया था। एंशियंट हिस्ट्री से आपके 2022 में 8 क्वेश्चन, फिर 9 हो गए, 2025 और 6। ओके, सो ये कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट्स। ओके, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन। ओके, फिर मेडिवल हिस्ट्री जो है आपका वो नियरली 2 to 4 क्वेश्चन। ओके, हर साल 2020 में 4 थे, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गए, फिर 2 हो गए। ओके, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, ये पहले बहुत वेटेज वाला था। ओके, फिर रिसेंटली उसका कम हो गया था, फिर 2025 में ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो गए। उसमें थे 2020 में 3 थे, 2023 में 2 थे, 2024 में आपके ये 3 क्वेश्चंस थे, और 2025 में 9 आ गए। ओके, ऐसे कि पॉलिटी से भी देखो आप। ओके, यहाँ पे कंसिस्टेंटली आपके पॉलिटी से कंसिस्टेंटली 40 to 15 क्वेश्चंस। ओके, एवरेज 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पे आपके एवरेज 6 to 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, एंशियंट हिस्ट्री से। आर्ट एंड कल्चर के आपके एवरेज एक या एक दो। ओके, इतना पकड़ लो आप, 1-2 आ रहे हैं। ओके, मिडिवल हिस्ट्री से एवरेज आपके 2 to 3 आ रहे हैं हर साल। ओके, ये एवरेज है क्वेश्चंस का, और यहाँ का हम देखते बाद में इसका क्या है। फिर इकोनॉमी के आपके देखो 20, 16, 16, 14। ओके, सो ये भी एक हाई वेटेज सब्जेक्ट है यूपीसी में। ओके, सो इसका भी एवरेज आपका 16 to 17 क्वेश्चन आ रहा है। फिर जोग्राफी देखो। ओके, 2020 में 10 थे, 2020 का जब से एनालिटिकल कंसेप्चुअल बढ़ रहे। ओके, सो जोग्राफी में बहुत सारे कंसेप्चुअल पार्ट्स है। ओके, तो उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन जो है यूपीसी में आने वाले वो एनालिटिकल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, क्योंकि जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स है ओके उन पे यूपीसी का फोकस बढ़ गया है, इसलिए उस टाइप के क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं अपने को। ओके, सो इनका भी देखो एवरेज। ओके, इन 3 सालों में इनका भी एवरेज बढ़ा है। ओके, सो नियरली 15 क्वेश्चन एवरेज आ रहे हैं इसमें से। ओके, फिर इसके बाद में एनवायरनमेंट देखो 17, 18, 19। ओके, पिछले साल 2025 में 7 आए थे, सो इसका भी एवरेज नियरली आपका 14 to 15 क्वेश्चंस रहता ही था। ओके, बिफोर 2025। ओके, फिर साइंस एंड टेक देख लो। ओके, ये थोड़ा फ्लक्चुएटिंग सब्जेक्ट है, पर एवरेज आप 10 पकड़ लो। ओके, कि साइंस टेक से आने वाले करंट अफेयर्स ये भी बहुत फ्लक्चुएटिंग सब्जेक्ट है यूपीसी का। इसमें देखो आपके एवरेज 15 क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो ये हो गया अपना सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड्स। ओके, सो अभी इसमें देखते हैं कि डायनामिक वेटेज। ओके, कौन से सब्जेक्ट से जो सडनली राइज हो रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से ओके वो जिनका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा फॉल हो गया है यूपीसी में। ओके, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो यहाँ पे देख लो स्टूडेंट्स कि आपके जो आर्ट एंड कल्चर है, एंशियंट है एंड मिडिवल है। ओके, ये आपके कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनके उतने ही आ रहे हैं। एंड जो आपके पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ओके ये भी आपके कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, इतने क्वेश्चंस आपको देगी ही देगी। ओके, यूपीसी इन सब्जेक्ट में से। सो आपकी स्ट्रैटेजी बनाते वक्त ये जो 3 सब्जेक्ट्स है ओके ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, और ये ऊपर के आर्ट एंड कल्चर थोड़ा कम आ रहे हैं, इसलिए इसको छोड़ दो। ये और ये 2 सब्जेक्ट्स। ओके, सो इन 2 सब्जेक्ट के आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली ट्रेंड में इनमें से, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट का तो ड्रास्टिकली फॉल नहीं होगा, इनमें से होगा तो एक का होगा। ओके, सो आपके ये सारे सब्जेक्ट जो है ओके ये थोड़ा स्ट्रांगली प्रिपरेशन चाहिए इन सब्जेक्ट्स का। ओके, और ड्रास्टिकली फॉल में देखो ओके मॉडर्न हिस्ट्री का ड्रास्टिकली फॉल हुआ था। ओके, रिसेंटली सर्ज हुआ है। ओके, सो रिसेंटली राइज। ओके, सडन राइज में अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री है इन 2025। ओके, फिर आपके सडन राइज में कौन से साइंस टेक के 9, 7 थे, पिछली बार ड्रास्टिकली राइज हो गया 13 क्वेश्चन इन 2025। ओके, करंट अफेयर्स की भी ड्रास्टिकली राइज हुआ, 2023 क्वेश्चन आ गए। ओके, ये था रिसेंट ट्रेंड। और ड्रास्टिकली फॉल किसका हुआ है, तो ड्रास्टिकली फॉर में है आपका एनवायरनमेंट। ओके, जिसके सिर्फ 7 क्वेश्चन आ गए ओके इन 2025। सो
इस ट्रेंड से ये पता चल रहा है कि कुछ सब्जेक्ट से ओके वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो ये एंशियंट, मिडिवल, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट भी करता था पर पिछले साल इसका ड्रास्टिकली फॉल हो गया। ओके, सो ये ट्रेंड समझ के अपने को स्ट्रैटेजी बनानी है कि किस सब्जेक्ट को आपको अच्छे से करना है। ओके, और कौन सी सब्जेक्ट है वो ड्रास्टिकली अगर इसका राइज हो गया ओके तो इसका फॉल भी हो सकता है। ओके, सो ये अनसर्टन सब्जेक्ट्स है। ओके, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री पकड़ लो आपका। ओके, आर्ट एंड कल्चर पकड़ लो आपका, इनके थोड़े से फ्लक्चुएटिंग आ रहे हैं। ओके, सो इनका कभी भी राइज भी हो सकता है और कभी भी फॉल भी हो सकता है। ओके, एनवायरनमेंट का पिछली बार हो गया। सो अकॉर्डिंग टू मी अगले साल एनवायरनमेंट कंसिस्टेंटली आएगा ही आपका। ओके, ऊपर आएगा। इसके 40 to 15 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर। ओके, फॉर दी 2026। ओके, सो ये हो गया अपना डायनामिक वेटेज ओके सब्जेक्ट्स का, और सब्जेक्ट्स में ट्रेंड्स कैसे चेंज हो रहे हैं। ओके, सो अपन ने यहाँ पे देख लिया कि सडन राइज वाले सब्जेक्ट कौन से हैं, सडन फॉल वाले सब्जेक्ट्स है, और कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं। ओके, अभी इसके बाद आते हैं कुछ माइक्रो टॉपिक्स है यूपीसी में। ओके, जिनको आपको प्रिपेयर करना ही है। ओके, ये सब्जेक्ट को आप छोड़, इन माइक्रो टॉपिक्स को आप छोड़ ही नहीं सकते। ओके, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग माइक्रो टॉपिक्स है। मैंने कुछ ऐसे माइक्रो टॉपिक्स निकाले आपके लिए, और मैं जो आप स्ट्रेटजी पे जो वीडियो बनाने वाला हूँ ओके, इस स्ट्रेटजी में यहाँ पे मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, कि कौन सी लिस्ट है और कौन से माइक्रो टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से कौन से डायमेंशन पे आ रहा है। ओके, सो वो पूरे डायमेंशन में इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, जो मैं सेकंड या थर्ड वीडियो होगी उसकी। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ स्मॉलर माइक्रो टॉपिक्स ओके जो स्मॉलर सेक्शन से और जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, जैसे कि आप देख लो आर्ट एंड कल्चर में पिछले 3-4 साल से इन दो ही टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीटेडली। ओके, जैसे कि यूनेस्को साइट्स वगैरह है और आपकी लिटरेचर। ओके, सो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो इन दो ही टॉपिक से मोस्टली आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर का एक टॉपिक है, मिनरल्स का एक टॉपिक है। ओके, इनमें से कंसिस्टेंटली आपके इन दो ही टॉपिक में से आप देख लोगे तो ओके 3 to 4 क्वेश्चंस। ओके, 3 to 4 क्वेश्चंस, एक आधी प्रीलिम्स में कम ज़्यादा हुआ होगा एक आधा, बट मोस्टली 3 to 4 क्वेश्चंस ये दो ही माइक्रो टॉपिक्स है आपकी, मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर्स। ओके, फिर आपकी बैंकिंग। ओके, बैंकिंग कंसिस्टेंटली आपके ओके 5 to 6 क्वेश्चंस ओके बैंकिंग के रिलेटेड आती है। ओके, हर साल। ओके, और फिर ट्रेड से आपके 1-2 क्वेश्चंस आती है। ओके, हर साल। फिर आपके बायोडाइवर्सिटी जैसे कि एनिमल बिहेवियर। ओके, नेशनल पार्क। ओके, ये सारे बायोडाइवर्सिटी और पोल्यूशन ओके इन द एनवायरनमेंट। ओके, ये दो टॉपिक से क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। ओके, सो ऐसे ही एक लिस्ट है मेरे पास जो मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में प्रोवाइड कर दूंगा। सो ये ऐसे बहुत सारे माइक्रो टॉपिक्स है ओके जिनमें से कंसिस्टेंटली यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, सो इस वीडियो में अपन ने नेचर ऑफ क्वेश्चंस देख लिया एंड सब्जेक्ट वाइज स्प्रेड देख लिया, कुछ माइक्रो टॉपिक्स देख रहे जो यूपीएससी में आ रहे हैं। ओके, सो ये डाटा मैं क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विदाउट डाटा एनालिसिस एंड प्लानिंग अच्छी नहीं हो पाती। ओके, सो ये डाटा की बेसिस पे आगे करंट अफेयर्स तक डाटा मैं पूरा प्रोवाइड कर दूंगा आपको कि कैसे ट्रेंड वगैरह आ रहा है, और उसके बेसिस में स्किल्स, फिर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, माइंडसेट क्या चाहिए, साइकोलॉजिकल डायमेंशन क्या चाहिए, ये सब इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो स्टे ट्यून, गुड बाय।